बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये ऑपरेशन वाली बात भी हमारी मुकम्मल हो गई। तो डॉक्टर साहब टीबी वाला पूछा था, वो भी पूछना है सर। ये बताइएगा कि ऑपरेशन में ये जो आंखों के अदसे का कैटरेक्ट जिसको कहते हैं मोतिया, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे किसी को कोई गड़ निकल आए, किसी के पाँव का मसला हो, किसी का कोई और बड़ा छोटा, सब में शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दांत का मसला, दांत का मसला देखिए, मैंने बताया कि जो शुगर लेवल अगर ज्यादा हो तो जो वुंड की हीलिंग वो इम्पेयर्ड हो जाती है, सर्जरी के अंदर प्रॉब्लम होते हैं। देखिए आपने ऑपरेशन कर लिया, शुगर हाई थी, तो शुगर हाई में आपको पता है कि जरासीम तेजी से ग्रो करते हैं, आपकी जो कुव्वत मदाफियत वो कम हो जाए, तो वो आपका जख्म इन्फेक्टेड हो जाए। तो जब इन्फेक्शन उस जख्म के अंदर आ गई है तो वो बजाय आप फायदा करने के नुकसान कर दें, और जख्म अगर एक हफ्ते में हील होना था वो आपको 2-3 हफ्ते ले जाए और आप शुगर आपके ऊपर नीचे होती रहे, तो इससे प्रॉब्लम। तो उसको पहले कंट्रोल कर लें, फिर सर्जरी करें। ये इलेक्टिव मेथड है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमारे जो एनेस्थीसिया के लोग हैं, वो इतना जो ट्रेन स्टाफ आता है अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर, वो इन्फ्यूजन के जरिए इमीडिएटली ड्यूरिंग सर्जरी कंट्रोल कर लेते हैं और आफ्टर सर्जरी भी कंट्रोल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई इमरजेंसी सर्जरी की पेश आ गई, जैसे ये पहली बात हमने इलेक्टिव सर्जरी की, जिसमें आप प्लान करके सर्जरी करें। एक आपको प्लान नहीं करनी है, इमरजेंसी करनी पड़ेगी, उसमें भी हम इंसुलिन के जरिए ही ड्यूरिंग सर्जरी कंट्रोल करते हैं, बाद में इंसुलिन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो इंसुलिन का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर को भी कंट्रोल करती है, हीलिंग पावर भी रखती है, जख्म जल्दी तेजी से हील भी होता है। डॉक्टर साहब इसी में एक सवाल मेरा थोड़ा सा इससे हटके ही है, जैसे बहुत सारे जो ज़ियाबीतस के मरीज हैं उनमें से कुछ ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनको मैदे के मसाइल भी होते हैं, जैसे गैस वगैरह और ये कुछ, क्या उसमें भी शुगर कंट्रोल करना जरूरी है? मैदे के मसाइल के साथ ऐसे होता है कि जो पेशेंट हमारे अक्सरियत जो है ना, वो जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो कॉमन डिजीज है वो डिस्पेप्सिया है। डिस्पेप्सिया यानी मैदे के अमराज, जिसमें गैस होना और भूख ना लगना और तजाबियत रहना, और इसकी बुनियादी वजह हमारी खाना पकाने की हैबिट्स हैं। जैसे हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि हमारे यहाँ जब हंडिया को भुना जाता है तो हम बेसिकली उसको फ्राई कर रहे होते हैं। आप गोश्त को भी फ्राई कर रहे हैं, आप सब्जी को भी फ्राई कर रहे हैं, दाल को फ्राई तो नहीं करते, बाद में तड़का लगा देते हैं। तो जो ऑयल है वो जब ये ऑयली चीजें आप लेते हैं, तली चीजें लेते हैं, ये आपके मैदे की मूवमेंट को स्लो डाउन करती हैं। और डायबिटिक पेशेंट के अंदर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से गैस्ट्रोप्रेसिस, उनकी जो मैदे की जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी स्लो हुई होती है, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। हमारे खाने पीने की आते हैं, और दूसरा हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल पे जा रहे हैं, यानी बैठे रहना सारा दिन, खाना खाया वहीं बैठे, चलना फिरना वॉक कोई नहीं है, वहीं बैठे, और कोई लोग खाना वहीं खाते हैं, बिस्तर पे वहीं सो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज कुछ हैबिट्स हैं। तो हमारे अंदर ये मैदे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसको आप अच्छा इलाज करें तो हो जाता है। लेकिन सबसे पहले एक हमें अपनी कुकिंग हैबिट्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। लो ऑयल के साथ या लो फैट के साथ हमें अपना सालन, अपने खाने ये बनाने होंगे। यानी कि ना सिर्फ हमें ज्यादा फ्राई सालन को नहीं करना चाहिए, उससे पेट की खराबियां जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और अगर हम किसी का भेजा फ्राई कर दें तो उसमें भी ज्यादा लड़ाई होती है, उससे भी फिर स्ट्रेस से भी काम शुगर बढ़ सकती है भेजा फ्राई। लेकिन इसमें ऐसा मैंने देखा है कुछ घरों में कि अच्छा तेजाबियत हो गई या गैस वगैरह, तो उसमें वो स्प्राइट पीना, और उससे उनका ख्याल होता है कि बेहतर मैं हो जाता हूँ, और वो फिर अपनी शुगर को नहीं देख रहे होते, उनको नहीं होता। सारे बहाने हैं ये बदपरहेजी करने क्यों? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे उससे सोचते हैं कि थोड़ा सा वो आपको वो आ जाता है कि आपकी वो आप गैसेस होता आप लेते हो, कोला वगैरह ले लिया, बर्फ आते हैं, वो समझते हमारा खाना हजम हो गया है। मिथ्स हैं टोटली। उसमें मीठा होता है इतना, और मीठा होता है, आपकी शुगर को खराब कर रहा होता है। वो पेशेंट का एक बड़े उनका बहाना होता है कि जी मैं तो पानी डाल के ले लेता हूँ, मैं 7 अप लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ, वो पानी डाल के समझते ये अब ये मेरे लिए जायज हो गई है, तो मैं जितनी मर्जी पीता हूँ। मैं ऐसे भी मरीजों को जानता हूँ डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि ए सिगरेट जो मैं पीना ना, डॉक्टर साहब ने मैंने कैसे हाजमे ली पी लिया, तो उसे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब खुद भी पी रहे होंगे।